आज की क्लास में कंडीशनल सेंटेंस का इमेजिनरी सेंटेंस स्टडी करेंगे। ये यूनिट 39 है। इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर इन यूज, मर्फी पब्लिकेशंस। 39 यूनिट। इस यूनिट में कंडीशनल सेंटेंस अनरियल होगा, यानी कंडीशन आपकी अनरियल होगी। और एक स्ट्रक्चर और है आपका आई विश आई न्यू। आई विश के बाद भी आपका पास्ट टेंस यूज होगा, काश ऐसा होता, ये भी अनरियल है। चलिए स्टडी करते हैं। स्टडी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन। ये एग्जाम्पल दिया गया है, इस सिचुएशन को स्टडी कीजिए पहले। सारा वांट्स टू फोन पॉल। सारा पॉल को फ़ोन करना चाहती है, बट शी कांट डू दिस। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती। अब क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो उसका नंबर नहीं जानती, इसीलिए वो कहती है इफ़ आई न्यू हिज नंबर, यदि मुझे उसका नंबर पता होता, पॉल का नंबर पता होता, आई वुड फोन हिम या कॉल हिम, तो मैं उसे फ़ोन करती। रियल सिचुएशन क्या है कि उसके पास फ़ोन नंबर नहीं है उसका, तो इमेजिन कर रही है वो कि काश अगर मेरे पास उसका नंबर होता या मैं उसका नंबर जानती होती तो मैं इसे फ़ोन करती। ना तो नंबर वो जानती और ना फ़ोन करने वाली है वो। अगर होता तो ही तो फ़ोन करती। तो केवल ये इमेजिनरी है, अनरियल सिचुएशन है आपका। आगे देखिए, सहारा सेज इफ़ आई न्यू हिज नंबर, यदि मुझे उसका नंबर पता होता। तो इसका मतलब ये है कि दिस टेल्स अस, यानी ये सेंटेंस हमें ये बताता है कि सी डज नॉट नो हिज नंबर, उसे उसका नंबर नहीं पता। सी इज इमेजिनिंग द सिचुएशन, वह केवल सिचुएशन इमेजिन कर रही है कि काश होता मेरे पास। द रियल सिचुएशन इज दैट, हकीकत में है क्या है, सिचुएशन रियल है क्या है कि उसके पास उसका नंबर नहीं है। यानी रियल सिचुएशन में उसके पास नंबर नहीं है, लेकिन वो इमेजिन कर रही है कि काश मेरे पास है उसका नंबर होता। तो हम क्या करेंगे कि प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर इमेजिन करें कोई चीज़ घटना घटने की या होने की, या प्रेजेंट में रियल कंडीशन ना हो, तो इफ़ क्लॉज में हम क्या करेंगे, कंडीशनल क्लॉज, ये वाला जो इफ़ क्लॉज है एडवर्बियल, तो उसमें पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे और सेकंड में आपका वुड और कुड यूज़ हो जाएगा। आगे देखिए, व्हेन वी इमेजिन अ सिचुएशन लाइक दिस, जब इस प्रकार की हम कोई सिचुएशन इमेजिन करते हैं, वी यूज़ इफ़ और पास्ट का यूज़ करेंगे। यानी इफ़ वाले पार्ट में हम पास्ट का यूज़ करेंगे, जैसे ये है पास्ट, सेकंड फॉर्म है आपका पास्ट फॉर्म, फिर वर है आपका, ये नेगेटिव हो जाएगा। बट द मीनिंग इज प्रेजेंट नॉट पास्ट, लेकिन उसका जो मीन है वो प्रेजेंट में होता है या फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन पास्ट में नहीं होगा अगर हम पास्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं। देखिए, देयर आर मैनी थिंग्स आई वुड लाइक टू डू, कई सारी ऐसी चीज़ें जो मैं करना चाहता हूँ। इफ़ आई हैड मोर टाइम, यदि मेरे पास समय होता तो। यानी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे मैं करना चाहूँगा यदि मेरे पास समय होता तो। एक्चुअल में क्या उसके पास समय नहीं है, बट आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है। तो ये रियल कंडीशन आपकी क्या है कि मेरे पास समय नहीं है। तो ये तो केवल इमेजिन किया जा रहा है कि यदि मेरे पास समय होता तो मैं बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी थी तो करता। नेक्स्ट है आपका, इफ़ आई डिडंट वांट टू गो टू द पार्टी आई वुडंट गो। यदि मैं पार्टी में नहीं जाना चाहता तो मैं नहीं जाता, लेकिन हकीकत में मैं जाना चाहता हूँ तो जाऊँगा। जब मैं जाना चाहता हूँ तो जाऊँगा, और अगर नहीं जाना चाहता तो मैं नहीं जाता। लेकिन मेरी इच्छा है जाने की तो मैं जाऊँगा, अगर मैं नहीं जाना चाहता तो नहीं जाता। ये तो मेरे मर्जी पर, लेकिन अभी की मर्जी आपकी सिचुएशन रियल क्या है कि मैं जाना चाहता हूँ। तो ये आपका इमेजिन हो गया। इफ पार्ट में आपका पास्ट सिंपल हो गया, दूसरे में
वुड का यूज हो गया। नेक्स्ट देखिए, वी वुडंट हैव एनी मनी इफ वी डिडंट वर्क। रियल सिचुएशन क्या है कि हमारे पास पैसे हैं क्योंकि हम काम करते हैं। अभी तो काम करते हैं तो हमारे पास पैसे हैं। अगर हम काम नहीं करते होते तो हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं होते। ये इमेजिन किया जा रहा है। रियल सिचुएशन क्या, हम काम करते हैं, तो इमेजिन कर रहा है कि यदि हम काम नहीं करते होते तो हमारे पास पैसे नहीं होते। तो इफ पार्ट में आपका पास्ट सिंपल यूज हुआ और मेन क्लॉज में आपका वुड यूज हुआ। नेक्स्ट देखिए, इफ यू वर इन माई पोजीशन, यदि आप मेरी जगह होते, व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करते। यानी ना तो आप मेरी जगह हो, मेरी कंडीशन में हो, मेरी स्थिति में आप नहीं हो, तो अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते। कभी कभी सेंटेंस का सजेशन लेने के भी लिए यूज हो जाता है। जब किसी से कोई सलाह लेना चाहो तो भी यूज हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इट्स अ पिटी ही कांट ड्राइव। ये थोड़ा बुरा है या दुखद है कि वो गाड़ी नहीं चला पाता। इट वुड बी यूजफुल इफ ही कुड। अगर वो ऐसा कर लेता तो काफ़ी यूजफुल होता। भाई ठीक है, हमें एक ड्राइवर मिल जाता, ड्राइवर मीन्स गाड़ी चलाने वाला, तो हम अपने काम भी कर लेते और या वो अपने काम कर लेता। तो इट्स अ पिटी ही कांट ड्राइव, ये थोड़ा बुरा है या दुखद है कि वह गाड़ी नहीं चला पाता, और यह काफ़ी यूजफुल होता अगर वो चला लेता, इफ ही कुड। नेक्स्ट बी सेक्शन देखिए, वी यूज द पास्ट इन द सेम वे आफ्टर विश। अब विश यहाँ पर विश से स्टार्ट होगा। अब विश ठीक आपका वही इमेजिनरी सेंटेंस है आपका, जिसमें हम विश करते हैं, यानी काश ऐसा होता। रियल में ऐसा नहीं है, लेकिन हम केवल एक इच्छा करते हैं कि काश मैं पैसे वाला होता, काश हमारे पास कार होती, काश हमारे पास जो भी है, जैसी जिसकी इच्छा है। वी यूज द पास इन द सेम वे आफ्टर विश। आई विश आई न्यू, काश मुझे पता होता। आई विश यू वर, काश जो है आप, जो भी है सेंटेंस आगे। अब वी यूज विश टू से दैट वी रिग्रेट समथिंग। हम इसका विश का यूज जब करते हैं तब हमें कोई चीज़ हमारे पास नहीं है या हमें वो चाहिए हो तो हम रिग्रेट करते हैं, यानी पछताते हैं कि काश ऐसा होता। हम चाहते हैं दैट समथिंग इज नॉट एज वी वुड लाइक इट टू बी। अब कोई चीज़ वैसी नहीं होती जैसा हम चाहते हैं वो हो। तो जब कोई चीज़ वैसी ना हो, जब हम चाहें तो हम विश, आई विश यूज़ करेंगे कि काश ऐसा होता। देखिए सेंटेंस से समझते हैं। आई विश आई न्यू पॉल्स फ़ोन नंबर, काश मुझे पॉल का फ़ोन नंबर पता होता। तो यहाँ देखिए आई विश, यानी ये मेन क्लॉज है, ध्यान रखना। तो आई विश आई न्यू, काश मुझे पता होता पॉल का फ़ोन नंबर। आई डोंट नो, अब मुझे नहीं पता है। एंड आई रिग्रेट, और मुझे इसका पछतावा है, यानी मुझे दुख है कि मेरे पास वो नहीं है। डू एवर विश यू कुड फ्लाई, क्या आपने कभी इच्छा की है कि यदि कभी आप फ्लाई यानी एरोप्लेन में ट्रैवल करते। तो डू यू एवर विश यू कुड फ्लाई, क्या आपने कभी इच्छा की है उड़ने की। उड़ने का मतलब है फ्लाई करने की, एरोप्लेन से यात्रा करने की, या फ्लाई का मतलब एरोप्लेन से यात्रा करना है। इट रेन्स अलॉट हियर, यहाँ बहुत बारिश होती है। आई विश इट डिडंट रेन सो मच, काश इतनी बारिश नहीं होती। यानी यहाँ बारिश, रियल कंडीशन क्या है कि बारिश होती है, तो आप केवल विश कर रहे हैं कि काश यहाँ बारिश इतनी ना होती। इट इज़ वेरी क्राउडेड हियर, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। आई विश देयर वंट सो मैनी पीपल, काश यहाँ इतने लोग नहीं होते। लेकिन सिचुएशन क्या है कि बहुत सारे लोग हैं और आपको थोड़ा दुख है कि इतने सारे लोग क्यों, काश ऐसा नहीं होता, यानी सिचुएशन ऐसी नहीं होती। आई विश आई डिडेंट हैव टू वर्क टुमारो, काश मुझे कल काम नहीं करना पड़ता। बट अनफॉर्चुनेटली आई डू, लेकिन क्या करूँ, करना पड़ेगा। दुर्भाग्य बस मुझे करना होगा।
तो सिचुएशन आप जैसी, यानी एक्चुअल में जो सिचुएशन आपकी है या जो कंडीशन आपकी है, उससे विपरीत कंडीशन आप चाहते कि काश ऐसा होता, इमेजिन कर रहे हैं, तो हम आई विश का यूज करते हुए पास्ट टेंस का यूज कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब एक स्ट्रक्चर है आपका इफ आई वर, इफ आई वॉज। कंडीशनल सेंटेंस में क्या, इमेजनरी सेंटेंस आपका जब होता है अनरियल, तो आई के साथ वॉज यूज कर देते हो और वर भी यूज कर लेते हैं अपन। आफ्टर इफ एंड विश, इफ के बाद और विश के बाद हम वी कैन यूज वर इंस्टेड ऑफ वी, हम वर का यूज यानी वॉज के जगह वर का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, इफ आई वर आई विश इट वर, यहाँ पर वॉज के जगह वर आ गया, तो हो सकता है इमेजिनरी कंडीशन में। इफ आई वॉज आई विश इट वॉज आर ऑल्सो पॉसिबल, ये दोनों पॉसिबल है आपका। इफ आई वॉज ये भी पॉसिबल है, इफ कंडीशन में आपका पास्ट टेंस यूज हो जाएगा, तो वैसे ही आपका आई विश के बाद पास्ट टेंस यूज होगा, एक ही बात है। इफ आई वॉज और आई विश इट वॉज एक ही बात है, दोनों पॉसिबल है। यू कैन से, आप ऐसे भी बोल सकते हो, देखिए, इफ आई वर यू, यदि मैं आपकी जगह होता, आई वुडंट बाय दैट कोट, तो मैं वो कोट नहीं खरीदता। यानी आप जो कोट खरीद रहे हो, अगर मैं होता आपकी जगह तो ये कोट नहीं खरीदता। तो ये या तो किसी को सजेस्ट या एडवाइस देना चाहो तो भी हम इस सेंटेंस का यूज करेंगे। तो देखिए, आई वॉज भी लगा सकते हो और आई वर भी लगा सकते हो, दोनों सही है इमेजनरी में आपका, लेकिन ये आई के साथ ही होगा। आई और इट वर भी, देखिए इट वर लगा दिया, यानी वॉज वर दोनों यूज कर सकते हो। आई वुड गो फॉर अ वॉक इफ इट वर नॉट सो कोल्ड, यदि इतनी सर्दी नहीं होती तो हम टहलने जाते, वॉक करने जाते। या ये भी हो जाएगा, इफ इट वॉज नॉट सो कोल्ड, यदि इतनी ज्यादा, यानी वॉज का भी यूज हो जाएगा आपका वर की जगह। आई विश सी वर हियर, काश वो यहाँ होती, आई विश सी वॉज हियर, एक ही बात है। वी डू नॉट नॉर्मली यूज वुड इन द इफ पार्ट ऑफ द सेंटेंस आफ्टर विश, हम नॉर्मली में वुड का यूज करेंगे इफ पार्ट वाले सेंटेंस में विश के बाद, यानी जब आप आई विश यूज करोगे तो इफ, यानी इफ पार्ट में हम क्या यूज करेंगे, वुड का यूज, और विश के बाद भी हम वुड का यूज करेंगे, यानी इफ पार्ट में भी वुड का यूज होगा और विश के बाद भी वुड का यूज होगा आपका। देखिए, इफ आई वर रिच, यदि मैं अमीर होता, आई वुड ट्रेवल अलॉट, तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रेवल यानी घूमता फिरता, तो ये हो गया। ये नहीं होगा इफ आई वुड बी रिच, यदि मैं रिच होता, तो वुड जो पार्ट है आपका वुड बी, ठीक है। इन्होंने ये बोला है कि यहाँ पर हम नॉर्मली में वुड के इफ पार्ट में वुड का यूज नहीं करेंगे ना, विश के बाद वुड का यूज करेंगे, सॉरी। तो यहाँ ये ध्यान रखना, इफ पार्ट के बाद यानी इफ पार्ट में हम वुड का यूज नहीं करेंगे, डू नॉट नॉर्मली यूज, इन्होंने ये बोला है। और हम विश के बाद भी वुड का यूज नहीं करेंगे। देखिए, इफ आई वर रिच, यदि मैं अमीर होता या पैसे वाला होता, आई वुड ट्रेवल अ लॉट, तो इसमें हम वुड यहाँ नहीं रखेंगे, आई वुड रिच नहीं होगा, गलत हो जाएगा, हम नहीं करेंगे वुड का यूज। हु वुड यू आस्क इफ यू नीडेड हेल्प, यदि आपको मदद चाहिए होती तो आप किससे मदद मांगते, तो वुड यूज नहीं होगा इफ पार्ट में, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, आई विश आई हैड समथिंग टू रीड, समथिंग टू रीड, काश मेरे पास कुछ पढ़ने को होता, अभी कुछ बुक वगैरह होती, बोर हो रहा हूँ भाई, काश मेरे पास कुछ पढ़ने को होता, तो यहाँ विश के बाद भी आप वुड यूज नहीं करोगे यहाँ पर नॉर्मल। समटाइम्स विश और वुड इज पॉसिबल, यानी विश के बाद वुड पॉसिबल हो जाएगा, कब, देखिए ये यूनिट अपन जो है 41 में देखेंगे। आई विश ये वुड लिसन,
ये वाला जो स्ट्रक्चर है, विश के बाद अगर वुड आएगा तो क्या कंडीशन होगी वो हम 41 यूनिट में देखेंगे। अब कुड समटाइम्स, कुड का दो सेंस निकलेंगे आपके, एक तो वुड बी एबल टू निकलेगा और आपका वॉज वर एबल टू निकलेगा, दोनों निकलेगा। तो जब वुड बी एबल टू निकले तो ध्यान रखना आप जो है इफ वाले पार्ट में यूज नहीं करना, इफ वाले पार्ट में ये वाला यूज होगा। मेन क्लॉज में आप क्या यूज करोगे, फिर मेन क्लॉज में आप यूज करना फिर उसका। नेक्स्ट देखिए, जैसे ये मेन क्लॉज है तो कभी कभी कुड का मीन क्या हो जाता है आपका, वुड बी एबल टू। तो यहाँ जो कुड है आपका वो वुड बी एबल टू है, क्योंकि ये मेन क्लॉज है आपका वुड, क्योंकि वुड आपका इफ क्लॉज में जाएगा ही नहीं, तो यह मेन क्लॉज हो जाएगा। तो यहाँ वुड का मीन है वॉज वर एबल, वुड बी एबल टू, सॉरी। और यहाँ आपका वॉज वर एबल टू है, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस यूज होगा इफ वाले क्लॉज में, तो पास्ट टेंस ये हो गया मॉडल का पास्ट, जो कुड है आपका वो वॉज वर एबल टू है। तो दोनों हैं सही है, दोनों सही है आपके। और कुड का मीन आपका वुड बी एबल टू भी होता है, तो इसमें यहाँ पर वुड बी एबल टू सही है आपका। तो यहाँ कुड का मीन वुड बी एबल टू है और यहाँ कुड का मीन वॉज वर एबल टू है। क्लियर है। अब देखिए, आई विश आई कुड हेल्प यू, काश मैं आपकी मदद कर पाता। तो यहाँ पर जो कुड है आपका वो वॉज वर एबल टू है, क्योंकि विश के बाद वुड यूज नहीं होगा तो वॉज वर एबल टू होगा। ये पहले ही अपन ने देख लिया था कि नॉर्मल हम विश के बाद भी वुड यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ वुड तो होगा ही नहीं, तो वॉज वर एबल टू होगा। क्लियर है। अब देखिए, अब सेंटेंस फिल करेंगे। फर्स्ट टू सेंटेंस इन्होंने यहाँ फिल करके दिए। इफ आई न्यू हिज फोन नंबर, अगर मैं उसका फ़ोन नंबर या यदि मुझे उसका फ़ोन नंबर पता होता तो मैं उसे फ़ोन करता। नेक्स्ट है आपका, आई वुडंट बाय दैट कोट इफ आई वर यू, यदि मैं आपके जगह होता तो वो कोट नहीं खरीदता। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए आप, थर्ड वाला, तो यहाँ आपका इफ वाले पार्ट में कुड का यूज हो रहा है, इफ वाले पार्ट में कुड का यूज हो रहा है, तो आप यहाँ क्या यूज करोगे, एक तरफ कुड है तो एक तरफ वुड यूज करोगे। तो यहाँ होगा आई वुड हेल्प यू, मैं आपकी मदद करता, इफ आई कुड, यदि कर पाता। तो यदि मैं आपकी मदद कर पाता तो मैं करता। आई एम एफ्रेड आई कांट, लेकिन मैं नहीं कर सकता आपकी मदद। हकीकत ये है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं कर सकता तो करता। तो इमेजिन है आपका। फोर्थ देखिए आपका, वी डोंट नीड अ कार एट प्रेजेंट, हमें अभी कार की ज़रूरत नहीं है। बट वी वुड नीड अ कार, अगर हमें कार की ज़रूरत होती, यदि हम कहाँ रहते होते, कंट्री में रहते होते, तो वी लिव्ड हो जाएगा, क्योंकि वुड पार्ट इधर आ रहा है तो पास्ट टेंस इस इफ वाली क्लॉज में आ जाएगा। तो इफ वी लिव्ड इन द कंट्री होता। फिर देखिए, इफ वाले पार्ट में अब अगर आपका पास्ट है तो इधर वुड आ जाएगा। इफ वी हैड द चॉइस, अगर हमारे पास अवसर होता या चॉइस होती तो हम कंट्री में रहते। वी लिव्ड इन द कंट्री, वी वुड लिव इन द कंट्री, क्योंकि वुड का यूज होना है इसमें। सिक्स वाला देखिए, दिस सूप इज नॉट वेरी गुड, ये सूप अच्छा नहीं है, तो इधर आपका पास्ट टेंस है तो इधर वुड हो जाएगा। इट वुड टेस्ट बेटर इफ इट वॉज नॉट सो सॉल्टी, अगर इसमें इतना नमक नहीं होता तो इसका टेस्ट अच्छा होता। अब सेवेंथ वाला देखिए, आई वुडंट माइंड लिविंग इन इंग्लैंड, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती इंग्लैंड में रहने में। इफ द वेदर वॉज बेटर, यदि मौसम अच्छा होता, वॉज वर दोनों यूज हो सकता है, इमेजिनरी कंडीशन है। तो मुझे लंदन में रहने में कोई दिक्कत नहीं होती यदि मौसम अच्छा होता, बेटर होता, यानी अभी जैसा है उससे अच्छा होता, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है कि रियल सिचुएशन मौसम नहीं है अच्छा। इफ़ आई वर यू, यदि मैं आपकी जगह होता, आई वुडंट वेट
तो मैं इंतज़ार नहीं करता अभी। यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं आई वुडेंट वेट, तो मैं इंतज़ार नहीं करता। आई वुड गो, मैं चला जाता, या वुड आ जाएगा। यू आर ऑलवेज टायर्ड, तुम हमेशा थके हुए रहते हो, आप हमेशा थके हुए रहते हो। तो फिर आपका यहाँ यू डिडेंट गो टू बेड सो लेट एवरी नाइट। यदि आप जो है इतना ज़्यादा रोज़ रात, यानी देर से आप इतना बेड पर अगर नहीं जाते तो आप थके हुए नहीं होते ऑल द टाइम। यानी कहने का मतलब ये है कि उसने ये कहा कि आप हमेशा थके हुए रहते हो। आप अगर जल्दी सोने चले जाओ तो, यानी अगर आप इतने लेट सोने नहीं जाते तो पूरे दिन थके हुए नहीं होते, लेकिन हकीकत क्या है, आप जाते हो इसलिए थक जाते हो। आई थिंक देयर आर टू मैनी कार्स, आई थिंक देयर आर टू मैनी कार्स। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कारें हैं। तो इसमें क्या होगा, इफ़ देयर वर नॉट, यहाँ आपका वॉजवर आ जाएगा। तो यहाँ पर होगा इफ़ देयर वर नॉट सो मैनी कार्स, काश अगर इतनी कारें नहीं होती तो देयर वुडेंट बी सो मच पोल्यूशन, तो इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता। मेरे यानी यहाँ कहने का मतलब है कि मेरे हिसाब से आई थिंक बहुत ज़्यादा कारें हो गई हैं। अगर इतनी ज़्यादा कारें नहीं होती तो इतना पोल्यूशन नहीं होता। नेक्स्ट है आपका 9.2, राइट अ सेंटेंस विद इफ फॉर ईच सिचुएशन। वी डोंट सी यू वेरी ऑफन बिकॉज यू लिव सो फार अवे। हम लोग ज़्यादा नहीं मिल पाते क्योंकि आप बहुत दूर रहते हो यहाँ से। इफ़ यू डिडेंट लिव सो फार अवे, यदि आप यहाँ से इतना दूर नहीं रहते, वी वुड सी यू मोर ऑफन, तो हम आपसे और ज़्यादा मिल लेते। सेकेंड है आपका इट्स अ नाइस बुक बट इट इज़ टू एक्सपेंसिव। बुक तो अच्छी है लेकिन बहुत महंगी है। सो आई एम नॉट गोइंग टू बाई इट, इसीलिए मैं इसे नहीं खरीदूंगा। तो क्या होगा, आई वुड बाई इट, मैं इसे खरीदता। आई वुड बाय इट, यदि, हाँ मैं इसे खरीदता। इफ़ इट, यदि यह इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती। तो इफ़ इट वर नॉट या इफ़ इट वॉज नॉट सो एक्सपेंसिव, यदि इतनी वो महंगी नहीं होती। थर्ड वाला देखिए, वी डोंट गो आउट वेरी ऑफन, हम ज़्यादा बाहर नहीं जाते। वी कांट अफोर्ड इट, क्योंकि हमारी औकात ही नहीं है बाहर ज़्यादा जाने। यानी बाहर जाने का यहाँ सेंस है घूमने फिरने और खर्चा करने, ज़्यादा हम नहीं जाते, खाने पीने जो भी है, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते इसको, यानी खर्चा है, पैसे ही नहीं है हमारे पास। तो थर्ड में क्या होगा, वी वुड गो आउट, हम बाहर जाते। वी वुड गो आउट मोर ऑफन, हम बहुत ज़्यादा बाहर जाते। इफ़ वी कुड अफोर्ड इट, यदि हम इसे अफोर्ड कर पाते, यदि हमारी औकात होती बाहर ज़्यादा जाने की तो हम जाते भाई। फोर्थ देखिए, आई कांट मीट यू टुमारो, मैं आपसे कल नहीं मिल पाऊंगा। आई हैव टू वर्क लेट, क्योंकि मुझे थोड़ा देर तक काम करना पड़ेगा। तो फोर्थ वाले में क्या आएगा, इफ़ आई डिडेंट हैव टू वर्क लेट, यदि मुझे ज़्यादा काम नहीं करना होता, आई कुड मीट यू टुमारो, तो मैं आपसे कल मिलता। तो यह सेंटेंस क्या बनेगा, इफ़ आई डिडेंट हैव टू वर्क लेट, यदि मुझे देर तक काम नहीं करना पड़ता, तो आई कुड मीट यू टुमारो, तो मैं आपसे मिल लेता। यानी यहाँ कुड का मतलब है वॉज वर एबल टू। अब वॉज वर एबल टू का मीन वो पास्ट आपका हो गया, पास्ट टेंस, कुड का पास्ट हो गया। कुड यानी पास्ट वैसे भी है कुड, और उसका वॉज वर एबल टू टेंस हो गया आपका। फिफ्थ देखिए, इट वुड बी नाइस टू हैव लंच आउटसाइड, कितना अच्छा होता बाहर लंच करते, बट इट इज़ रेनिंग, लेकिन बारिश हो रही है। वी कांट, हम नहीं कर पाएंगे, बाहर जाकर खाना खा नहीं पाएंगे। तो वी कुड हैव लंच आउटसाइड, वी कुड हैव लंच आउटसाइड, हम बाहर नाश्ता
कर सकते इफ इट वॉज नॉट रेनिंग, यदि बारिश नहीं हो रही होती। तो वॉज नॉट लगा दो या वर नॉट लगा दो, की बात है। हम बाहर नाश्ता कर यानी खाना लंच कर पाते यदि बारिश नहीं हो रही होती। तो इमेजिन है भाई, हकीकत में तो बारिश हो रही है आपकी। तो क्या होगा आपका, वी कुड हैव लंच आउटसाइड इफ इट वर नॉट रेनिंग। क्लियर। 6 देखिए, आई डोंट वांट दिस, आई वांट आई डोंट वांट हिज एडवाइस, मुझे उसकी एडवाइस यानी सलाह नहीं चाहिए। एंड दैट्स वाई, इस वजह से आई एम नॉट गोइंग टू आस्क इट, इस वजह से मैं उसे सलाह की पूछना भी नहीं चाहूँगा। तो हकीकत में आपको सलाह चाहिए नहीं और ना पूछने वाले हैं। तो क्या होता है इसमें, क्या बनेगा इमेज सिचुएशन में आपका, तो इसमें बनेगा इफ़ आई वांटेड हिज एडवाइस, यदि मैं मुझे उसकी सलाह चाहिए होती, आई वुड आस्क फॉर इट, तो फिर मैं उसे पूछता, आई वुड आस्क फॉर इट। क्लियर है। यानी कहने का इफ पार्ट में पास्ट सिंपल यूज करना, दूसरे में वुड यूज कर देना। इफ आई वांटेड हिज एडवाइस, यदि मुझे उसकी एडवाइस चाहिए होती, तो आई वुड आस्क फॉर इट, तो मैं पूछता उसके लिए उसे। नेक्स्ट है आपका 39.3। 39.3 देखिए, इसमें आपको करना क्या है, आई विश का यूज करना सेंटेंस को बनाते हो। देखिए, आई डोंट नो मैनी पीपल, मैं ज़्यादा लोगों को नहीं जानता यहाँ और मैं बिल्कुल अकेला हूँ। तो आप यहाँ ये बनाना कि काश मैं ज़्यादा लोगों को जानता। आई विश आई न्यू मोर पीपल, सिंपल है। आई डोंट हैव अ कंप्यूटर, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है और मुझे ज़रूरत भी है। तो यहाँ आप कहोगे आई विश आई हैड अ कंप्यूटर, काश मेरे पास कंप्यूटर होता। थर्ड वाले में देखिए, हेलेन इज़ नॉट हियर, हेलेन या नहीं है। आई नीड टू सी हर, और मुझे उससे मिलना है। तो आप क्या कहोगे, आई विश हेलेन वर या हेलेन वॉज हियर, काश यहाँ हेलेन होती। फोर्थ देखिए, इट इज़ कोल्ड, सर्दी है। एंड आई हेट कोल्ड वेदर, और मुझे सर्दी से नफरत है। तो आप क्या बोलोगे, आई विश इट वॉज नॉट सो कोल्ड या इट वॉज नॉट कोल्ड, काश सर्दी नहीं होती। आई लिव इन अ बिग सिटी, मैं एक बड़े शहर में रहता हूँ और मुझे वहाँ रहना पसंद नहीं है, यानी मुझे ये पसंद नहीं है बड़े शहर में रहना। तो आप क्या कहते, आई विश आई डिडंट लिव इन अ बिग सिटी, काश मैं बड़े शहर में ना रहता होता। 6 वाले में देखिए, आई कांट गो टू द पार्टी, मैं पार्टी में नहीं जा पाऊँगा। एंड आई वुड लाइक टू, लेकिन मैं चाहता हूँ जाना। तो आप बोलो, काश मैं पार्टी में जा पाता। आई विश आई कुड गो टू द पार्टी, तो यहाँ क्या होगा, आई विश आई कुड गो टू द पार्टी, काश मैं पार्टी में जा सकता। 7 देखिए, आई हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो, कल मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। बट आई वुड लाइक टू स्लीप लेट, लेकिन मैं देर रात तक सोना यानी देर तक सोना चाहता हूँ। तो क्या होगा आपका 7th में, आई विश आई डिडंट हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो, काश मुझे कल सुबह जल्दी नहीं उठना पड़े, काश मुझे कल जल्दी नहीं उठना पड़ता, लेकिन हकीकत में मुझे कल उठना पड़ेगा। 8th में देखिए, आपका है आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट कार्स, मुझे कार के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, कुछ नहीं जानता मैं। और मेरी जो कार है अभी अभी ख़राब हो गई है। माई कार जस्ट हैज़ जस्ट ब्रोकन डाउन, अभी अभी मेरी कार ख़राब हो गई है और मैं कार में बिल्कुल नहीं जानता। तो आप यहाँ थोड़ा रिग्रेट कर रहे हैं कि काश मैं जानता होता। आई विश आई न्यू समथिंग अबाउट कार्स, तो यहाँ क्या होता, आई विश आई न्यू समथिंग अबाउट कार्स। एनीथिंग क्यों यूज हुआ, क्योंकि नेगेटिव है ये, तो समथिंग यूज करोगे वहाँ। 9 देखिए, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे थोड़ा सा अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। इट इज़ नॉट नाइस, हो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसी सिचुएशन में अच्छा महसूस ना होना, तो काश मैं अच्छा महसूस कर रहा होता। आई विश आई वर फीलिंग या आई वॉज फीलिंग बेटर, काश मैं अच्छा महसूस कर रहा होता यहाँ पर। लास्ट आपका एक्सरसाइज है 39.4, राइट योर ओन सेंटेंसेस बिगिनिंग विद आई विश, आपको खुद से बनाना। देखिए, अब समवेयर, कहीं, यू वुड लाइक टू बी नाउ,
कहीं आप हैं या कहीं आप होना चाहते हैं, जैसे बीच पर, न्यूयॉर्क में, इन बेड, कहाँ कहाँ होना चाहोगे बताइए अभी अभी इस समय। तो कह लीजिए काश मैं अभी न्यूयॉर्क में होता। आई विश आई वॉज इन न्यूयॉर्क, काश मैं न्यूयॉर्क में होता। इच्छा है भाई न्यूयॉर्क में होने, काश मैं न्यूयॉर्क में भी होता, देखता भाई अच्छी सिटी है। अब समथिंग यू वुड लाइक टू हैव, अब कुछ आप चाहते कि आपके पास होता, या मोटरसाइकिल, मोर फ्रेंड्स, या लॉट्स ऑफ मनी। ये तो वैसे ही आ जाएंगे दोस्तों, ये तो पैसा होना चाहिए। तो आप क्या कहते, आई विश आई हैड लॉट्स ऑफ मनी, काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता। पैसा होगा तो ये मोटर बाइक फ्रेंड्स अपने आप आ जाएंगे। थर्ड देखिए, समथिंग यू वुड लाइक टू बी एबल टू डू, कुछ ऐसा जो आप करना चाहते हो, और गाना, ट्रेवल करना, खाना बनाना, ये तो घर के काम में हो जाएंगे। ट्रेवल, काश मैं ट्रेवल कर लेता, यानी अफोर्ड करता होता। तो आई विश, तो यहाँ पर आई विश आई कुड ट्रेवल, काश मैं ट्रेवल कर पाता, यानी घूम पाता। लास्ट है ये आपका, समथिंग यू वुड लाइक टू बी, अब कुछ आप होना चाहते, यानी सुंदर है, स्ट्रांग है, यंगर, तो आप क्या होना चाहते आप बताइए थोड़ा। आई विश आई वुड यंगर, या आई विश आई वुड स्ट्रॉन्गर, आई विश आई, अब तो ये तो सभी होना चाहेंगे। आई विश आई वुड आई वॉज ब्यूटीफुल, यानी कहने का मीन है, या वुड का यूज नहीं करेंगे, पास्ट टेंस यूज करोगे आप। आई विश आई वॉज, आई विश आई वर यूज कर सकते हो। तो इसमें से कोई भी जो आपको ठीक लगे। तो इन्होंने ये बोला है, चॉइस दी है इन्होंने, ये बोला है। तो ये आपका यूनिट फिनिश हुआ। इमेजिनरी सेंटेंस है, इसमें आपका क्या होगा कि इफ क्लॉज में पास्ट टेंस यूज करना, और दूसरा जो मेन क्लॉज है उसमें वुड कुड यूज हो जाएगा आपका। और आई विश, यानी विश के बाद पास्ट ही टेंस यूज होगा, वुड यूज नहीं होगा। अब कभी कभी कुड जो होता है आपका वॉज वर एबल टू का भी सेंस निकाल देता है, वो तो निकालते ही है, और आपका वुड बी एबल टू का भी निकालता है। तो दोनों आप यूज कर सकते हो कुड, जब सिचुएशन आपको वैसा लगे। तो ये आपका इमेजिनरी कंडीशन हो गया, यूनिट नंबर 33। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। ये यूनिट है आपका 40, इसमें ये कंडीशन पास्ट की है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ये आंसर शीट है इसकी, देख लेना आप लोग, मैच कर लेना। ये 39 है, इसका फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज, और ये आपका 39.3, ये 39.4 ये आपका है। ओके, थैंक यू।